Hello students, how are you? Fine, good. I myself, Harinarayan, your SST teacher. Welcome to SST World. In this video, I am going to teach you about manufacturing industries, chapter 6, geography. हमने पिछले वीडियो में आपको सिविक्स का चैप्टर 6 पढ़ाया था, ठीक है। अब हम आपको ज्योग्राफी का 6 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो टर्म 2 में आने जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं किसे, मैन्युफैक्चरिंग क्या, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आप एक नोटबुक साथ में रखें और एक पेन साथ में रखें और साथ नोट करें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, किसी भी वस्तु का उत्पादन इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, आफ्टर प्रोसेसिंग। और ये जो प्रोडक्शन होगा बड़े पैमाने पे, प्रोसेसिंग के बाद, पहले क्या होता है, पहले प्रोसेसिंग करना होता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। और जब प्रोसेसिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार होता है और इसे ये मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि एक रॉ मटेरियल है कॉटन। अब उस कॉटन से जब हम एक क्लॉथ तैयार करते हैं तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कॉटन की तुलना में ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ठीक है। चलिए, अगर आपने नहीं नोट किया तो फिर नोट कर लीजिए कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए, अब ये जान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैंने एक जिक्र किया रॉ मटेरियल का, तो जो रॉ मटेरियल ग्रो करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाता है। लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है ये आपका कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंड एक्टिविटी ये कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्सरी सेक्टर होता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब कोई भी वस्तु का जब मैन्युफैक्चर हो जाता है, जब प्रोडक्ट्स तैयार हो जाता है, तो उसको मार्केट में भेजने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। इसको कहते हैं टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो चलिए मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, जो हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग इज द सेकेंड एक्टिविटी टू प्रोड्यूस और गेट रॉ मटेरियल्स इज द फर्स्ट एक्टिविटी। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके जो आर्थिक शक्ति जो है, वो कैसे मापा जाता है, वो मापा जाता है आपके देश का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसका कितना डेवलपमेंट है, कितना विकास। कहने का मतलब कि देश में जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगा उस देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, they also reduce the heavy dependence of people by providing them jobs। कहने का मतलब है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर के लिए तरह तरह के मॉडर्न टूल्स तो उपलब्ध कराते ही हैं। एग्रीकल्चर के लिए तरह तरह के फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब तो उपलब्ध कराते ही कराते हैं। इसके अलावे इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो एग्रीकल्चर पे जो आपका डिपेंडेंट ज़्यादा है, ठीक है, उसको ये कम करता है। कैसे कम करता है? अब जैसे मान लिया जाए कि एक गांव में 20 किसान हैं, अब सभी लोग टमाटर की खेती करते हैं। अब उन 20 लोगों में से कोई व्यक्ति जो है वो टोमेटो केचप का एक इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। तो भाई अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री में वर्कर चाहिए। तो अब जो 20 लोग जो टमाटर को ग्रो कर रहे थे, अब उस 20 में से क्या हो जाएगा, वो 10 लोग आपके आ जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री में काम करने के लिए, टमाटो केचप तैयार करने के लिए। इस प्रकार से जहाँ पे एग्रीकल्चर में 20 लोग इन्वॉल्व थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी जहाँ पे 20 था, वहाँ पे घटकर क्या हो गया? 10। तो इस प्रकार से जो हैवी इंडिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे, उसको ये कम करता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इंपॉर्टेंस देखिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। भाई हमारे देश में या किसी भी देश में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसकी मूल वजह क्या है? उसकी मूल वजह अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। और चूंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये क्या करती है? ये लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो चूंकि ये लोगों को रोजगार प्रदान करती है, तो जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो पॉवर्टी स्वतः क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हमारे देश को पॉवर्टी कम करने का भी काम करती है। क्लियर? चलिए थर्ड आइए। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, कहता है कि आप जो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो सारा का सारा प्रोडक्ट्स आप खुद ही नहीं यूज कर लेते। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप क्या करते हैं? दूसरे देशों में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉरेन करेंसी मिलेगा। और जब आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा तो आपको क्या लाभ होगा? आप जब इंपोर्ट करेंगे, जैसे मान लिया कि पेट्रोलियम वगैरह है, जब आप इंपोर्ट करेंगे उसको, तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये आपका मदद करता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो मदद करता है किसमें? ये मदद करता है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फोर्थ इम्पोर्टेंस। इसका चौथा इम्पोर्टेंस क्या है कि कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। कोई भी देश प्रॉस्पेरस हो सकता है कब?
सुखी संपन्न देश हो सकता है कब, कंट्री आपका डेवलप हो सकता है कब, जब आप रॉ मटेरियल का अधिक से अधिक यूज करके अधिक से अधिक उसका प्रोडक्ट करेंगे। चूंकि जो प्रोडक्ट्स होता है वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो इस प्रकार से जब आप रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा अधिक से अधिक, तो आपका कंट्री भी क्या होगा, आपका कंट्री भी अधिक से अधिक प्रोस्पेरस होगा, सुखी और संपन्न होगा। तुम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारे कंट्री क्या करता है, प्रोस्पेरस बनाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर हेल्पफुल फॉर ईच अदर। Industries depends on raw material and their products such as irrigation, pump, fertilizers, insecticides, pesticide, plastic and PVC pipe help to agriculture। देखिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों एक दूसरे के पूरक है। एग्रीकल्चर को टूल्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो कौन देता है, जो देता है इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल, जो कौन देता है, एग्रीकल्चर। इस प्रकार से क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इंडस्ट्री नीडेड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी सुपर इन क्वालिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस तरह से चूँकि अभी कंपटीशन का मार्केट है, इसलिए जितना कम से कम प्राइस में आप गुड्स को सेल करेंगे, मार्केट उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, बढ़ेगा। और आमदनी जितना, अब जब ज़्यादा आपका मार्केटिंग होगा तो निश्चित रूप से आमदनी भी आपकी ज़्यादा होगी। और ये जो प्रोडक्शन है कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होगा। तो इस प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या हो सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम विश्राम देंगे अपनी वाणी को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें आपको बताएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम हर टॉपिक पे आपका वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, इस चैप्टर संबंधित। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।